हेलो एवरीवन। आप लोग देख रहे हैं इनहांस कोडिंग स्किल्स चैनल। आज की इस वीडियो में एचटीएमएल का हमारा पार्ट 4 यानी जो चौथी वीडियो में बना रहा हूँ। और आज के वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो टेबल टैग एचटीएमएल में है। मैंने नोट्स भी बनाया था कि टेबल एचटीएमएल में क्या होते हैं। तो ये नोट्स तो मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, आप ज्वाइन कर लेना। एंड उसके बाद हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये मैंने अपनी फाइल खोल ली है, यानी मैंने अपना वीएस कोड खोल लिया है। इसमें भी बहुत सारी चीज़ मैंने पहले से लिख के रखी है ताकि आपको मुझे ज़्यादा समझाना ना पड़े, मैं ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल कोड करके बताऊं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो देखिए, आज का टॉपिक है टेबल टैग। टेबल टैग एचटीएमएल में क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है टेबुलर डाटा इज इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन द टू डायमेंशनल टेबल कंप्राइज ऑफ द रोज एंड कॉलम ऑफ सेल्स कंटेनिंग डाटा। तो आपको इतना समझ में नहीं आएगा, टेबल हम स्कूल में भी हम अपनी टेबल बनाते हैं, तो हम एचटीएमएल में टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं वो हमें सीखना है। तो सबसे सिंपल तरीके से मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले अपना बॉयलर प्लेट आपको राइट कर लेना है, और यहाँ पे मैं टेबल टेबल टैग इन एचटीएमएल, देखिए कोड लिख के सीखेंगे ज़्यादा समझ में आएगा। टेबल टैग के लिए आपको सबसे पहले एचटीएमएल टेबल लिखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेबल टैग, ठीक है। आपको पता ही होगा ये जो हमारा टेबल टैग होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट हमें डालना पड़ता है। तो मैंने टेबल टैग लिख दिया। उसके बाद देखिए, हम यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स हमें यहाँ पे टेबल टैग के अंदर होते हैं, तो वो हमें एक एक करके समझना है। सबसे पहले टेबल में कैप्शन होता है। सबसे पहले इसको मैं प्रीव्यू करता हूँ, इसका आउटपुट दिखाता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आएगा। मैं गो लाइव पे क्लिक किया मैंने। यहाँ पे देखिए, तो सिर्फ टेबल टैग लिखने से, देखिए मेरी फाइल खुली हुई है, इसको मैं कट कर देता हूँ। मेरी फाइल खुली हुई इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, लेकिन सिर्फ टेबल टैग लिखने से आपका टेबल एचटीएमएल में नहीं बनता है। आपको टेबल टैग के अंदर आपको बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ती है, जैसे आपको रोल डिफाइन करना पड़ता है कि टेबल का रो क्या होगा, टेबल का कॉलम क्या होगा, है ना, तो कैप्शन क्या होगा। तो अभी हम कैप्शन लिखते हैं सबसे पहले। देखिए कैप्शन लिख दिया मैंने। सपोज मैं लिख लेता हूँ फूड आइटम, मैं कुछ भी लिख रहा हूँ रैंडमली, फूड आइटम। अब यहाँ से ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। अब इसका आउटपुट देखते हैं। देखिए, तो फूड आइटम लिखा हुआ आ रहा है, ये कैप्शन है हमारे टेबल का। अब यहाँ पे हमें अपने रोज एंड कॉलम्स क्रिएट करने हैं। तो रोज क्रिएट करने के लिए एचटीएमएल के अंदर आपको दो टैग यूज कर सकते हैं आप, या तो अब टीआर टैग यूज कर सकते हैं, है ना, और टीएच भी यूज कर सकते हैं। देखिए टीआर टैग क्या होता है, मैं टीआर टैग लिखा सबसे पहले, है ना, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैंगो। अब यहाँ पे मैंने टीआर टैग क्रिएट किया, ठीक है। यहाँ पे एक रो मैंने क्रिएट की। अब इस एक रो के अंदर या मैं दो टेबल क्रिएट करता हूँ टीडी टैग से। जैसे मैंने लिख दिया मैंगो, एप्पल, मैं कुछ भी रैंडमली लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे आउटपुट देखते क्या आता है। देखिए, जब मैंगो एप्पल है, यानी हमने क्या किया, एक रो के अंदर, यहाँ पे एक रो के अंदर मैंने दो कॉलम क्रिएट किए। अभी यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, यहाँ पे मैं इससे बॉर्डर डालता हूँ पहले। बॉर्डर इज इक्वल टू 1। अब देखते हैं। देखिए अब परफेक्ट दिख रहा है। ये जो हमारा ऊपर का है तो कैप्शन है हमारा, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक रो, जो टीआर टैग है, टीआर टैग क्या है, रो क्रिएट करता है। जैसे मान लीजिए मुझे एक और रो क्रिएट करना है, तो मैं क्या करूँ, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे उसे कॉपी पेस्ट करना है। यानी मैं इसे कॉपी करके एक और पेस्ट करूँ, उसका आउटपुट क्या आएगा आपको सोचना है, ठीक है। आई होप अपने आप गेस कर दो। देखिए, टीआर से हमारा रो क्रिएट होता है, टीडी से हमारा टेबल क्रिएट होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक ये टेबल क्रिएट होगा, और उसके बाद यहाँ पे एक ये रो के साथ टेबल क्रिएट होगा। तो अब इसका आउटपुट देखते, देखिए यहाँ मैंगो एप्पल एक ये रो आ गया, और यहाँ पे भी एक दो रो है, तो दो रो और दो कॉलम हो गया। अब मैं चाहता हूँ मुझे कॉलम बढ़ाना है, तो यहाँ पे कॉलम बढ़ा भी सकते हो, आपकी मर्जी है ना। अब मैंने एक और कॉलम लिख दिया, जैसे यहाँ पे मैं पाइन एप्पल लिख दे रहा हूँ, ठीक है। एक और कॉलम बढ़ा दिया मैंने। अब देखता हूँ आउटपुट क्या आएगा। यहाँ पे कॉलम एक बढ़ गया, कॉलम बढ़ गया, लेकिन यहाँ पे जो ये वाला कॉलम ये नहीं फिल हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमें एक बार यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हमें टी टैग यूज करना पड़ेगा, तो हमारा आउटपुट आएगा। आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई। टेबल टैग से सिंपल हम टेबल क्रिएट करते हैं, कैप्शन जो हमारा ऊपर का रहता है ना, उसके बाद टीआर टैग से रो क्रिएट होता है, टीडी टैग से हमारा जो कॉलम क्रिएट होता है। इतना तो समझ में आ गया। अब इसमें कुछ और चीजें हमें समझना है। एक जो होता है वो टीएच टैग भी होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने कैप्शन लिख दिया, यहाँ पे पूरा कट कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे फूड आइटम है, तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, ये जो फूड आइटम ये कैप्शन तो यहाँ पे है, देखिए मैं इसका प्राइस यहाँ पे दो चीज़ और लिखना चाहता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे टीएच टैग, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आइटम, ठीक है। और यहाँ पे फिर मैंने लिख देता हूँ एक प्राइस, प्राइस, ठीक है। अब देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अपना रो क्रिएट हो रहा है टीएच टैग से। अब मुझे क्या करना है, इसके नीचे अब यहाँ से मुझे टेबल क्रिएट करना है, मैं टीआर टैग लूंगा,
और यहाँ पे आइटम है मेरा और ये प्राइस है हमारा, ठीक है। तो मुझे इसके अंदर लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं टी डी टैग यूज़ करता हूँ पहले, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आइटम मेरा मैंगो है, और इसके बाद एक और प्राइस जो है मेरा इसका कितना, प्राइस इसका मैं लिख देता हूँ कुछ 20 रुपीज़, ठीक है। ये हो गया मेरा, ठीक है। अब उसके बाद मुझे एक और टेबल क्रिएट करना है, तो मैं क्या करूँ, एक और मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, फिर पेस्ट करूँगा, और यहाँ पे मैं इसका प्राइस चेंज कर देता हूँ। तो आई होप आपको समझ में आएगा, बहुत ईजी है, कुछ हार्ड नहीं है। आपको बस यहाँ पे क्या करना है, आपको टी एच टैग लिखने से भी रो क्रिएट होती है, देखिए यहाँ पे रो क्रिएट हो रही है और कॉलम क्रिएट हो रहा है। लेकिन हम टी एच टैग क्या जो हम लिखते हैं उससे बोल्ड हो जाता है, देखिए आइटम भी बोल्ड है, प्राइस भी बोल्ड है, ठीक है। तो आपको आई होप समझ में आएगा कैप्शन टैग क्या करता है, टी एच क्या करता है, टी आर क्या करता है, टी डी क्या करता है। अब हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि टेबल टैग बहुत ही आसान टैग है ना एचटीएमएल के अंदर। सो प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे नोट्स में भी आपको ये दिया था, यहाँ पे मतलब मैंने कोड लिखा हुआ है, इससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। हम इसी को बना के क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो वापस से हम पूरा सब कुछ लिखेंगे कि स्टूडेंट के लिखेंगे, इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, और टेबल टैग के अंदर हम ये सब बना बना के देखेंगे, सिंपल एकदम, ठीक है। तो ये मैं पूरा कोड कट कर देता हूँ, यहाँ से मैं पूरा कोड कट करता हूँ, और फिर दोबारा से बनाएंगे, ठीक है। आपको एक्सक्लेमेशन मार्क डालना है और इंटर करना है, तो बॉयलर प्रिंट आपका आ जाएगा। इतना तो क्लियर आपको है ना। अब यहाँ पे हम देख देख के इसको क्रिएट करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन है, तो हम यहाँ पे टाइटल लिख देंगे स्टूडेंट टेबल, यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट टेबल, ठीक है। फटाफट लिखूंगा S2 स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। तो बहुत ही आसान टॉपिक है टेबल टैग, आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारी चीजें। अब उसके बाद हमें क्या बनाना है, यहाँ पे हमें एक टेबल बनाना है। तो टेबल बनाने के लिए आपको बस याद रखना है कि टेबल बनाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें टेबल टैग यूज करना है। टेबल टैग यूज किया, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या डालना है इसके अंदर, टेबल के अंदर। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक रो रहे, और उसके अंदर क्या करें, हमें रोल नंबर भी आए, नियम आए, क्लास है, मार्क्स है, सारी चीजें मैं लिखना चाहता हूँ। तो मैं टी आर के अंदर टी एच डालूंगा। सो मैं एक रो क्रिएट कर रहा हूँ, लेकिन उससे भी पहले मैं आपको उससे पहले हम एक टैग का यूज कर सकते हैं, टी हेड का यूज कर सकते हैं। ये टी हेड क्या करता है ना, सिमेंटिक एलिमेंट का काम करता है। टी हेड क्या होता है ना, जैसे सपोज कर लीजिए हम हेडर के अंदर कुछ कंटेंट लिख रहे हैं, तो हम टी हेड का यूज करेंगे, यानी हेडर के अंदर हम रो क्रिएट करेंगे, है ना, कॉलम्स क्रिएट करेंगे। इस तरह हम अब कंटेंट चेंज कर रहे हैं, हम बॉडी लिखेंगे टी बॉडी, और उसके बाद उसके अंदर कंटेंट डालेंगे। आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पे एक रो क्रिएट किया, अब यहाँ पे टी एच लिखा मैंने, यहाँ पे अब टी एच में यहाँ पे क्या लिखना है मुझे, रोल नंबर नेम क्लास मार्क्स, रोल नंबर नेम क्लास मार्क्स, ठीक है। सो रोल नंबर क्लास मार्क्स, और कुछ बच गया, नेम बच गया क्या, रोल नंबर नेम, हाँ नेम बच गया, तो एक टैग और यहाँ पे आएगा नेम, नेम, ठीक है। अब इसको प्रीव्यू करते हैं सबसे पहले, है ना, इसका आउटपुट देखते हैं। सो देखिए स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन रोल नंबर नेम क्लास मार्क्स, ऐसे कैसे आ रहा है। अभी हमें इसे वो करना पड़ेगा, यानी हमें टेबल के अंदर एक बॉर्डर देना पड़ेगा, तो हमें विजिबल रहेगा। ये सीएसएस का काम है, ये एट्रीब्यूट है, बॉर्डर के यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है, जब सीएसएस सीखेंगे तो चीज़ आपको पता चल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ये पूरा रो बन गया हमारा, और हमारा रोल नंबर नेम क्लास मार्क्स आ गया। अब हमें क्या करना है, इसे फिल करना है, यानी है ना, फिल करना है सारी चीज़ें। तो अब टी बॉडी यूज करके हम कंटेंट डालेंगे। तो ये जो टी बॉडी है, टी हेड है और टी फुटर है, ये सारे सीमेंटिक एलिमेंट होते हैं ना। सीमेंटिक एलिमेंट यूज करके हम क्या करते हैं, उसमें अपना कंटेंट डालते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारे वेबसाइट की स्पीड अच्छी होती है, वेबसाइट का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। हमेशा सीमेंटिक यूज करना चाहिए आपको। सो उसके बाद यहाँ पे हमें लिखना है टी बॉडी। अब यहाँ पे हमें फटाफट टी आर एंड टी डी क्रिएट करते हैं, हमें कंटेंट हम कुछ भी डाल सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे टी डी करके हम जो भी कंटेंट डालना चाहते हैं फटाफट इसके हिसाब से हम डालते रहेंगे। टी आर लिखा मैंने, यहाँ पे टी डी लिखा मैंने, टी डी यहाँ पे रोल नंबर का 1 है। उसके बाद नेम क्या है, नेम डाल देते हैं अमित, अमित कुमार। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्लास है, क्लास डाल देते हैं, आई थिंक सिक्स क्लास डाल देते हैं। और उसके बाद हमारे मार्क्स, तो एक और टी डी मार्क्स 90%। अब आउटपुट देखते हैं। तो देखिए नेम अमित कुमार, क्लास 6, मार्क्स 90%। सो देख आई होप की प्रैक्टिस हो रही है, बहुत सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं है। देखिए टेबल टेक्स्ट से तो हम अपना टेबल क्रिएट करेंगे,
हेडर टैग से हमारा जो है ना कंटेंट, हम हेडर टी हेड से हम क्या करेंगे, हम सिमेंटिक एलिमेंट है, हम उसमें कॉलम और रो बना सकते हैं ना। टी एच क्या करता है, सेम करता है, टी तो कॉलम में काम करता है, टी एच बस ये बोल्ड करता है, बोल्ड में रहेगा आपका, है ना। और टी डी भी क्या करेगा, कॉलम क्रिएट करेगा, दोनों सेम ही काम करते हैं, टी एच भी और टी डी भी। एक रो के अंदर हम कितने भी कॉलम बना सकते हैं ना, एक रो के अंदर हम बहुत सारे कॉलम बना सकते हैं। अब उसके बाद टी बॉडी हो गया। अब उसके बाद हम और भी डाल सकते हैं, जैसे एक और कंटेंट डाल के देख लेते हैं। पहले हम इसको ऐसे करके एक और डाल देते हैं फटाफट। कॉपी पेस्ट किया कुछ नहीं, है ना। तो आई होप आपको कोड समझ में आ रहा होगा क्या लिख रहा है यहाँ पे मैं। और यहाँ पे सोनम लिख देते हैं, गर्ल का नाम, ठीक है। और यहाँ पे 9, और यहाँ पे परसेंटेज भी चेंज कर देते हैं 80। यहाँ पे कुछ भी आप प्रैक्टिस करना, तो बस आपको प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ कि ऐसे आपको आप कर सकते हो। बाकी आप कुछ भी, आप जब टेबल बनाओगे, रियल में टेबल बनाओगे, जब वेबसाइट बनाओगे, उसमें आपको टेबल में जो कंटेंट आपको वेबसाइट के लिए सूटेबल रहेगा वो आपको डालना रहेगा, है ना। तो ये इतना क्लियर है। अब यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हैं जो और सीखनी है, उसके बाद हमारा जो ये वीडियो है ये एंड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हमें और करनी है। सबसे पहले हम टी बॉडी हमने लिया, यहाँ पे टी फुटर में आपको यूज़ करके दिखा दो, टी फुट भी, टी फुटर यूज़ करते हैं। और आपको दो एट्रीब्यूट और सीखना है इसके अंदर, यानी रोज स्पेन और कॉल स्पेन। तो पहले टी फुट में लिख देता हूँ, टी फुट हो गया। और यहाँ पे क्या करना है, हम यहाँ पे एक टेबल बना, सॉरी कॉलम बना देते हैं, रो कॉलम। तो यहाँ पे मैंने उसके लिए मैं टी आर टैग यूज़ कर रहा हूँ, और उसके अंदर मैं टी डी कर रहा हूँ। सो दिस इज, कंटिन्यूस में क्या लिखना है, टोटल स्टूडेंट्स, यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है। इसका आउटपुट देखते हैं सबसे पहले, टोटल स्कोर। देखिए अभी यहाँ पे जो है ना, हमें एक एट्रीब्यूट यूज करना है। यहाँ पे देखिए मैं एक एट्रीब्यूट यूज करूँगा इसके अंदर, वो है रोज स्पेन। अभी देखिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है ना, मतलब मैंने इसके अंदर एक ही कंटेंट डाला है, तो इसकी वजह से क्या और यहीं तक आ रही है। मैं चाहता हूँ कि ये जो रो है, यानी जो टोटल स्टूडेंट वाली जो रो है मेरी, या कॉलम है, ये पूरा यहाँ तक फैले, यानी पूरे रो को स्प्रेड करे। यानी मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला जो मेरा टोटल स्टूडेंट जो टीडी के अंदर कॉलम लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि पूरी रो को ऑक्यूपाई करे, है ना, जो नेम क्लास है पूरा यहाँ तक आए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक एट्रीब्यूट होता है इसके अंदर रोज स्पेन, वो आपको लिखना पड़ेगा। और इसका आप यूज़ करोगे आगे भी। मुझे 3 डालना है, 3 क्यों, क्योंकि पूरा वहाँ पूरा कवर करे इसलिए। अब देखते हैं, ओ सॉरी मिस्टेक हो गई, हमें रो स्पेन है, हमें कॉलम स्पेन डालना, सॉरी कॉल स्पेन डालना। क्यों, क्योंकि हम कॉलम को स्प्रेड कर रहे हैं ना, सिंपल सी बात है, हम कॉलम को स्प्रेड कर रहे हैं। देखिए ये पूरा कॉलम को करो, ये एक कॉलम, ये दो कॉलम, ये 3 कॉलम, मैं चाहता हूँ 3 कॉलम तक आए। यहाँ पे एक और कॉलम है, उसको ही फिल करना चाहता हूँ। मुझे यहाँ पे क्या कॉल स्पेन लिखना पड़ेगा, 4 लिखना पड़ेगा। मैं रो को नहीं चाहता, मैं कॉलम को चाहता था, सॉरी मैं मिस्टेक। सो यहाँ पे आप देखिए पूरा ही कवर हो गया, टोटल स्टूडेंट, है ना। तो अगर आप, तो आपको ये, अगर यहाँ पे मुझे रो को करना है, मान लीजिए मुझे रो को करना है, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे टी आर का लिखना पड़ेगा। टी आर के अंदर मैं रो स्पेंड लिखूंगा, तो मेरा जो रो है वो स्पेंड होगा, है ना। तो रो कहाँ पे स्पेंड होता है, रो देखिए क्या है, रो जो है ना, ये यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये जो रो है, ये जो पूरी रो है, यानी ये रो है, ये जो यहाँ से जो ये 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो, 4 रो है ये, 4 रो और 4 कॉलम है ना, 4 रो 4 कॉलम है। और ये जो मैंने जो ये कॉल स्पेन लिखा है, मैं चाह रहा था पूरी कॉलम ऑक्यूपाई करिए, मार्क्स वाला कॉलम, क्लास वाला कॉलम, नेम रोल नंबर, ये पूरा इसको ऑक्यूपाई करिए, इसलिए। तो आई होप आपको समझ में आएगा, रो स्पेन और कॉल स्पेन भी समझ में आ गया होगा। तो मुझे लगता है कि एक बार समराइज कर देता हूँ पूरा, उसके बाद ये वीडियो एंड करते हैं। देखिए आज हमने क्या सीखा, टेबल टैग से हम एचटीएमएल में टेबल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। टेबल के अंदर हम तीन सिमेंटिक एलिमेंट यूज करते हैं, टी हेड, टी बॉडी, टी फुटर। टी हेड के अंदर हम अपना कंटेंट डालते हैं हेडर का, है ना, जो भी हमारा हेडर का कंटेंट रहेगा, यानी जो टेबल के ऊपर जो कंटेंट रहेगा, ठीक है। और टी बॉडी के अंदर हमारे क्या रहेगा, बॉडी जो हमारे जो टेबल के अंदर एक्चुअली कोई जितने कंटेंट रहेगा पूरा आएगा। टी फुटर के अंदर हम लास्ट के जो कंटेंट वो डालते हैं। अगर हम टी हेड, टी बॉडी और टी फुटर लिखे ना लिखे, उससे भी हमारा तो भी हमारी जो कॉलम रो है वो बनती है। टी आर से क्या होता है, रो की रेट होती है। टी एच से क्या होता है, इससे हमारी कॉलम की रेट होती है, बस बोल्ड में रहती है। यानी टी एच और टी डी दोनों एक ही काम करते हैं, बस टी एच से और हमारा बोल्ड होता है, और टी डी से कॉलम हमारा बोल्ड नहीं होता, बस इतना फर्क है। सो आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गई इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एनहांस कोडिंग स्किल चैनल को। और इसके बाद एक और वीडियो आने वाली है फॉर्म्स के लिए, फॉर्म्स के रिगार्डिंग कि एचटीएमएल में फॉर्म्स कैसे क्रिएट करते हैं। उसके बाद हमारा एचटीएमएल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हो सकता है मैं सीएसएस पढ़ाऊँ, या मैं कोई और दूसरा टॉपिक सी लैंग्वेज, कोई दूसरी सीरीज स्टार्ट करूँ। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, कीप प्रैक्टिसिंग।